बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल आसनसोल कुल्टी थाना के चौरंगी पुलिस फाड़ी अंतर्गत बाबना मोड़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूटकेस लेकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे 5 महिला सहित 5 पुरुष को कुल्टी थाना व चौरंगी पुलिस फाड़ी ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 90 किलो गांजा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर उड़ीसा से झारखंड धनबाद के रास्ते पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे थे और पश्चिम बंगाल व झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित डिबूडी चेक पोस्ट के निकट बाबना मोड़ में किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गांजे के खेप के साथ धर दबोचा। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि उनको सूचना मिली थी, जिस सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। साथ ही गांजा की इस तस्करी में कौन कौन लोग और शामिल है, इसके अलावा उनका तार कहां कहां तक फैला है और ये पश्चिम बंगाल में कहां कहां सप्लाई करने वाले थे, तमाम तथ्यों को वो बहुत जल्द मीडिया के सामने रखेंगे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। सुगम पार्क टीएमसी पार्टी कार्यालय से स्थानीय पार्षद श्रवणी मंडल के नेतृत्व में एक मैराथन रेस का आयोजन किया गया। इसमें 170 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यहां राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाई खट्टक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने इस मैराथन रेस के आयोजन के लिए श्रवणी मंडल और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसनसोल में फुटबॉल, क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताएं काफी होती है, लेकिन मैराथन रेस का आयोजन आसनसोल के लिए एक अनोखी चीज है और इस तरह के आयोजनों से लोगों में उत्साह बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज देखा गया कि कई महिलाएं भी इस रेस में शिरकत करना चाहती थी, लेकिन उनके लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं था, इसलिए इस साल वो हिस्सा नहीं ले पाई, लेकिन अगले साल उसका भी इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश से आए 2 युवकों ने मैराथन रेस में प्रथम और द्वितीय स्थान अधिकार किया। मंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि अगले साल इस मैराथन रेस का आयोजन ठंड के मौसम में किया जाएगा, ताकि और ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सके और इस साल से भी बेहतर धावक शामिल हो। INTTUC श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में आज DRM कार्यालय में काम कर रहे अस्थायी वाहन चालकों की एक सभा हुई। इस बारे में राजू अहलुवालिया ने कहा कि DRM कार्यालय में जो वाहन चालक अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, उनको हर तरह से वंचित किया जा रहा है। उनका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, उनको 24 घंटे काम कराया जाता है, उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, उनको ना तो ESI मिलता है ना प्रोविडेंट फंड। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कई बार आसनसोल रेलवे डिवीजन से गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसी के खिलाफ आज ये सभा की गई और अगर अस्थायी वाहन चालकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले 20 तारीख से DRM कार्यालय के सामने लगातार धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक वाहन चालकों की ये मांगे पूरी नहीं होती, उनका धरना जारी रहेगा। DRM ऑफिस में जो ड्राइवर लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में जो ठेकेदार के अंदर गाड़ियां चलाते हैं, कोई 15 साल को, 14 साल को, 13 साल से इतना जुल्मबाजी उन पर हो रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनको वेतन सही नहीं मिलता, 24 घंटा काम करना पड़ता। किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को कुछ भी नहीं के बराबर है। कोई छुट्टी का पैसा नहीं है, कोई भी ESI नहीं है, PF नहीं है। जबकि रेलवे के अंदर जो भी गाड़ियां चलती है कॉन्ट्रेक्चुअल में, जो ठेकेदार के अंदर चलती है, वो गाड़ियां जो है वो रेलवे आता है सेंट्रल वेजेस के अंदर में। तो जो भी पेमेंट उनको होता है, हम लोग को मालूम है कि रेलवे जो पेमेंट देता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर है उसको भी एक पेमेंट का जो निर्धारित सीमा है, जो सीमा को ये लोग जो है पार कर दिए हैं। जो गाड़ियों के मालिक हैं, ये हमारे ड्राइवरों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय कर रहे हैं। ये चीज जो है हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 20 तारीख से DRM गेट के बाहर अगर हम लोग का ड्राइवर का, उनको जो सेंट्रल के अधीन जो है, केंद्र सरकार के अधीन जो ड्राइवर का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, अगर उनको नहीं मिलेगा, 24 घंटा काम कराना नहीं चलेगा। ESI PF देना होगा, छुट्टी का पैसा देना होगा।
अगर ऐसा नहीं होगा तो 20 तारीख से हम लोग DRM गेट के बाहर जितने भी ड्राइवर हैं पश्चिम बर्धमान जिला में, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे वो बड़ाकर हो, चाहे वो आपका जाके कहीं भी हो, सीतारामपुर हो, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर हैं, हम लोग सारे ड्राइवरों को लेकर, जो अस्थायी ड्राइवर हैं उनको लेकर हम लोग जो है DRM गेट पर धरना देंगे। टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र ने आज अपने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट की। इस मौके पर उनके साथ बोरो चेयरमैन शिवानंद पौरी, कहकशा रियाज, गुरमीत सिंह आदि उपस्थित थे। अशोक रुद्र ने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से लंबे समय से ये मांग की जाती रही है कि सेल ISP के आधुनिक के कारण में स्थानीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेल ISP के एक हालिया फैसले से वो खुश हैं, जिसमें ये कहा गया कि अब से कारखाने में कार्यरत जो भी कर्मचारी है वो जब अब अपने गेट पास को रिन्यू करने आएंगे तो उन्हें स्थानीय पार्षद से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेना होगा। अशोक रुद्र ने कारखाना प्रबंधन के इस फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको प्रबंधन से अनुरोध किया है कि जब कोई अपना गेट पास रिन्यू करने आएगा तो उससे उसका वोटर कार्ड भी मांगा जाए और उसका रिकॉर्ड भी प्रबंधन अपने पास रखे, जिससे कि ये साफ हो सके कि वो किस क्षेत्र का वोटर है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि कारखाने में काम करने वाले किसी भी श्रमिक की नौकरी जाए, लेकिन स्वच्छता के लिए वो चाहते हैं कि गेट पास रिन्यूअल के समय वोटर कार्ड भी लिया जाए। নিয়ে আপনাদের আজকে দেখুন একটা বিষয় আপনারা জানেন যে আমরা ইস্কোর সারাউন্ডিং এলাকার যারা কাউন্সিলররা আছি তারা ইস্কোর কাছে একটা দাবি উঠিয়েছি যে মডার্নাইজেশন শুরু হয়েছে সেখানে যেন আমাদের ইস্কোর সারাউন্ডিং এলাকার ছেলেমেয়েদের চাকরি সবার আগে যাতে নিশ্চিত করা হয় এবং ইস্কো প্রশাসন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই যে আগে যেটা কোনোদিন হয়নি, যে এবার ইস্কোয় যারা কর্মরত আছেন তাদের আবার তারা যখন গেট পাস রিনিউ করছেন এবার বাধ্যতা তারা করে দিয়েছেন যে স্থানীয় কাউন্সিলরের থেকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আনবে। ইস্কোর এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই এবং ইস্কোর কাছে আমরা যেটা আবেদন করেছিলাম যে এর সাথে সাথে আপনারা যাতে তাদের ভোটার কার্ডটাকেও আপনারা ব্যবহার করুন, মানে নিন আপনাদের কাছে, তাতে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে যে তাদের রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ কোথায় আছে। আমাদের কাছে অনেকেই আসছেন, আমরা ভোটার কার্ড চাইলে দেখছি যে তাদের ভোটার কার্ড হয়তো অন্যান্য রাজ্য বা অন্যান্য জেলায় আছে। আমাদের তো কারোর চাকরি খাওয়া উদ্দেশ্য নয়, যারা চাকরি করছেন তারা ভালোভাবেই চাকরি করুন। हीरापुर थाने में पुलिस प्रशासन की तरफ से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। यहां हीरापुर थाने के अधिकारियों के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में शहर में लगने वाले डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान इस क्षेत्र के तमाम डेकोरेटर और डिस्प्ले बोर्ड लगाने वाले कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने डेकोरेटर्स को हिदायत दी कि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड को लेकर काम करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ मौकों पर देखा गया है कि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की वजह से समाज में कुछ समस्या भी पैदा होती है, इससे बचने की आवश्यकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला संपादक स्वर्गीय सिंचान बैनर्जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनका 12 जनवरी को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में देहांत हुआ था। उनकी याद में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम बर्धमान जिला परिषद की तरफ से इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के अलावा वामफ्रंट के अन्य घटक दलों और कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। सभी ने सिंचान बैनर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के संपादक तापस सिन्हा ने बताया कि 12 जनवरी
को दुर्गापुर के निजी अस्पताल में सिंचान बनर्जी का देहांत हुआ था। वामपंथियों के प्रथम के अनुसार राजन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि सभा में सभी वामपंथी नेता और कार्यकर्ता शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिनिधि इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित है। उन्होंने कहा कि सिंचान बनर्जी एक प्रखर वामपंथी नेता थे जो हमेशा दबे कुचले और पिछड़े वर्ग तथा खासकर महिलाओं को आगे लाने की बात किया करते थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आसनसोल शाखा की तरफ से आसनसोल के सेंड्रेले रोड पर रामकृष्ण मिशन के विपरीत संगठन के कार्यालय में जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। ये वार्षिक साधारण सभा थी जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आसनसोल शाखा के तमाम सदस्य उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के चीफ पैटर्न डॉक्टर प्रभास माझी ने बताया कि ये संगठन की वार्षिक साधारण सभा है। ये अप्रैल महीने में होती है, लेकिन अब से फैसला लिया गया है कि ये मार्च के महीने में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सभा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आसनसोल शाखा के तमाम सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एथोड़ा के पास एक आश्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हर हफ्ते मेडिकल किट का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होने में परेशानी हो रही है तो उसमें भी संगठन की तरफ से मदद की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अपनी मर्जी से किसी मरीज का गलत इलाज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कभी इस तरह की कोई घटना हो तो लोगों को भी जागरूक होकर उस स्थिति से निपटना चाहिए। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की तरफ से आज आसनसोल के कल्ला मोड़ इलाके में ट्रैफिक जागरूकता और यात्री साथी ऐप को लेकर एक अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड के अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और यात्री साथी ऐप को लेकर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद सुविधाजनक ऐप है और ये राज्य सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें पंजीकृत सभी ऑटो, टैक्सी और 2 पहिया वाहन चालकों की सारी जानकारी प्रशासन के पास रहती है, जिससे कि महिलाएं भी बेहद सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग कहीं भी आने जाने के लिए, वाहन की बुकिंग के लिए कर सकती हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।